चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई। एक ऐसी चिंगारी जिसने न सिर्फ अंधेरे को हराया बल्कि इंसानियत के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां जिंदगी का पहिया सिर्फ दिन और रात के हिसाब से घूमता था। मतलब जैसे ही सूरज ढला सब कुछ बदल जाता था। वो अंधेरा, वो सिर्फ खामोशी नहीं लाता था, अपने साथ लाता था एक अनजाना सा डर और हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी और ठंडी दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जहां आग नहीं थी और जहां जिंदगी हर पल एक नई चुनौती थी। देखिए, दिन का वक्त तो फिर भी ठीक था, जैसे तैसे भोजन और थोड़ी बहुत सुरक्षा की तलाश में निकल जाता। लेकिन रात का मतलब था असली खौफ, डर, कड़ाके की ठंड और जंगली जानवरों का खतरा। ऐसा लगता था मानो रात पर काबू पाना नामुमकिन है। और इसी अंधेरी दुनिया में एक नौजवान था, आरव। अब आरव बाकियों जैसा नहीं था, उसमें कुछ तो अलग था। वो थी उसकी जिज्ञासा। वो हर चीज पर सवाल उठाता था, उसे समझना चाहता था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये है दूसरा हिस्सा, आसमान से आई वो चिंगारी। एक ऐसी घटना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात आसमान में जोर से गड़गड़ाहट हुई और कड़क, एक तेज रोशनी के साथ बिजली सीधे पास के एक सूखे पेड़ पर जा गिरी। अरे, देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया, धधकने लगा। सब लोग तो डर के मारे भागे, लेकिन आरव, वो वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, डर से कहीं ज्यादा हैरानी थी। उसके मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये क्या है? ये नाचती हुई रोशनी, ये अजीब सी गर्मी, आखिर है क्या ये चीज? और जैसे जैसे वो उसे देखता रहा, उसे 3 बातें समझ में आई। पहली, इस रहस्यमय चीज से गर्मी मिल रही थी। दूसरी, घने अंधेरे में रोशनी हो रही थी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जंगली जानवर इससे डरकर दूर भाग रहे थे। तो आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने एक सूखी टहनी उठाई और धीरे धीरे उसे आग के पास ले गया। और टहनी जल उठी। सोचिए, ये इतिहास का वो पल था जब किसी इंसान ने पहली बार रोशनी को अपने हाथ में थामा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरव की जिज्ञासा तो अभी बस जागी थी। उसने क्या किया, कच्चे मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे आग के पास रख दिया। कुछ देर बाद जब उसने उसे चखा ना, तो वो हैरान रह गया। अरे वाह, स्वाद तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। ये वो दिन था जब इंसानों ने पहली बार पका हुआ भोजन खाया था। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, जब आग बुझ गई। क्योंकि ये जो नई नई खुशी मिली थी ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वो आग बुझ गई और उसके साथ ही सब कुछ चला गया। रोशनी, गर्मी, सुरक्षा, सब खत्म। एक बार फिर वही पुराना अंधेरा, वही ठंड और वही डर वापस आ गया था। सब लोग एकदम निराश हो गए, लेकिन आरव नहीं। उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो इतिहास बनाने वाला था। उसने सोचा, अगर आग अपने आप बन सकती है तो हम भी इसे बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, इंसान की अपनी आग। अब इंसान प्रकृति के भरोसे नहीं बैठने वाला था, वो खुद अपनी आग बनाने वाला था। तो बस आरव अपने काम में जुट गया। उसने सूखी लकड़ियों को खूब रगड़ा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पत्थरों को आपस में टकराया, बस ठक ठक की आवाज आई। दिन पर दिन बीतते गए, उसके हाथों में छाले तक पड़ गए, लेकिन उस लड़के ने उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन जब वो 2 खास तरह के पत्थरों को टकरा रहा था, तभी बस सिर्फ एक नन्ही सी चिंगारी निकली। वो चिंगारी सीधे नीचे रखी सूखी घास पर गिरी और हल्का सा धुआं उठने लगा। आरव की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उसने झुककर बहुत धीरे से, एकदम हौले से उस पर फूंक मारी और तभी एक छोटी सी लौ भभक उठी। आरव खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ आरव की जीत नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की जीत थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक नई सुबह का आगाज। क्योंकि उस एक चिंगारी ने इंसान को हमेशा के लिए
अंधेरे की गुलामी से आजाद कर दिया था। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले सिर्फ अंधेरा, ठंड, डर और कच्चा खाना था, अब वहां थी रोशनी, गर्मी, सुरक्षा और गर्मा गर्म पका हुआ स्वादिष्ट भोजन। सोचिए, अब आग के लिए आसमानी बिजली का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। इंसान अब अपनी आग का मालिक खुद बन चुका था। ये प्रकृति पर सिर्फ निर्भर रहने से उसे नियंत्रित करने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और यही एक खोज आगे चलकर इंसान के हर विकास, हर प्रगति का आधार बनी। इसी आग ने तो हमें धातु को पिघलाना सिखाया, बेहतर औजार बनाना सिखाया और आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं को बसाने की हिम्मत दी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक अकेले जिज्ञासु मन ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी सिर्फ आग की खोज की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस जिज्ञासा की और उस कभी हार न मानने वाले जज्बे की, जो आज भी हमें हर रोज